received the Met Pragnavat Award for Bhojpal Knowledge City. She was always fascinated by superheroes. It was her childhood dream to create her own character, who was not one, not two, but several. No edit. So this is right out of her desk into this book and into your home where you're going to have it. That's wonderful. I mean, if not anything. सो हाय, मैं हूँ बख्तियार ईरानी और पहले मेरा थॉट ये है कि अब CEOs 30 साल के, 32 साल के, 35 साल के CEOs बाहर निकल रहे हैं. तो ये 16 साल के अगर कोई ऑथर बन जाता है तो इट इज़ नॉट शॉकिंग इन टुडेज टाइम एंड एज फॉर मी दैट आई जस्ट फील दैट या द ट्रेंड इज़ चेंजिंग. लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है. सो आई थिंक हमें वी हैव टू मूव विद द टाइम्स. हम 16 साल में बेरली हम SSC पास होके FYJC गए थे. उसके अलावा कभी बुक लिखेंगे, पब्लिश होगी, कोई मुझे मेक्सिको लेके जाएगा, ये सारी चीज़ें बहुत अलग सुनाई देती है आज के तारीख में. लेकिन मेरे लिए इट इज़ या मूव विद द टाइम्स एंड अप्रिशिएट. कोई कुछ जो कर रहा है मैं सिर्फ अप्रिशिएट कर सकता हूँ और कमेंट कर सकता हूँ फैबुलस एंड गॉड ब्लेस. आपको पता नहीं कि आपका चाइल्ड इतना टैलेंटेड है. यू मस्ट रियली एनकरेज द यूथ ऑफ टुडे एंड हैट्स ऑफ टू जिया's पेरेंट्स संदीप एंड अमीशा, जिन्होंने जिया की बातें सीरियसली ले ली. बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं मम्मी पापा को कि मम्मी आई वांट टू डू दिस, डैड आई वांट टू डू दिस. लेकिन हम है ना यूज्ड टू हो गए, कंडीशन हो गए वो पुरानी मदरिंग की कि नहीं बेटा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, बेटा तुम थोड़ा सा सीख लो, बेटा एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन आज की पीढ़ी को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपनी राह बनाएंगे. सो दिस इज़ वन वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर द पेरेंट्स, मम्मीज एंड डैडीज़, के बिलीव इन योर चाइल्ड, बिलीव इन देयर ड्रीम्स, बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत अलग हैं. But I think about Jia, like she started writing this book at the age of 14. While everyone was chilling during lockdown, watching TV, scrolling on the phone, she put her mind to writing a book, and within 2 years she had it published. So though she is writing about a girl with superpowers, I think she's a super girl to do something like this and write this book. They're used to great things. The exposure is too much than ours. So I'm sure चीज़ें बहुत बेहतरी के लिए बढ़ रही हैं. और मैं बहुत सरप्राइज था कि 15 साल की बच्ची ने इतनी अच्छी किताब लिखी है. और जो मैंने उससे सवाल पूछे तो वो 5 साल से पढ़ती आ रही है. उसने इतनी किताबें पढ़ ली होंगी जो शायद मैंने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी. लेकिन अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत ही आगे है. तो यू हैव टू कीप अप विद देम, एंड इट्स ऑलवेज अ ग्रेट इंस्पिरेशन व्हेन सच यंग टैलेंट आर डूइंग इनक्रेडिबल जॉब. सच कहूँ तो मैंने एक मुकाम पे बुक लिखने की कोशिश की थी और मैं एक्चुअली लिख रहा हूँ. इट्स मोर लाइक माई जर्नल. और ये मेरे जहन में थी लेकिन इतनी जल्दी नहीं आया था. जब मैं करीबन 24-25 साल का था तो मुझे था कि मैं एक किताब ज़रूर लिखूँगा, और उसमें कुछ चीज़ें चल रही हैं साथ साथ, और एक मुकाम पर आके वो ज़रूर रिलीज़ भी होगी. और मुझे लगता है कि आज मुझे थोड़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन होगी है कि अब मुझे थोड़ा सा और उस पर ध्यान देना चाहिए. क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो एन एविड रीडर, तो आपको कहीं ना कहीं मन होता है कि आप लिखें ज़रूर. तो मेरी जो किताब है वो कोई फैंटेसी के बारे में नहीं है. इट्स मोर अबाउट माई सेल्फ, बट होपफुली इट विल कम आउट सून. I think she is an inspiration right now for all of us, even for the our generation and for the upcoming generation as well. And मैं बस यही कहूँगा कि यार ऐसे ही लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, एंड हमें भी एडुकेट करते रहो, क्योंकि यू आर द नेक्स्ट जनरेशन मैन, एंड आप ही से हम लोग सीखते हैं. So I don't think so. Sometimes you should be also shameless, asking to your youngsters also what we can do, what all changes that we can do it, because they are the next future. मैंने सिर्फ स्क्रीन प्ले लिखे एंड मैंने सिर्फ डायलॉग्स लिखे. इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं लिखा. बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक उनकी इमेजिनेशन लेवल, क्योंकि इतने ये लोग जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, इतने प्योर है कि उनका इमेजिनेशन लेवल कुछ और ही है. आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, और इनका जो मेंटल पोर्टल है जो हम कहते हैं वो एकदम खुल चुका है. एंड दे आर वेरी वेरी टैलेंटेड, एंड एक फ़्लो में लिख सकते हैं. और हज़ार टैलेंटेड बच्चे हैं आज के ज़माने में, बी इट राइटिंग, बी इट डांसिंग, बी इट क्रिएटिविटी. आई थिंक द होल India is and the world is full of a lot of talent. And I think एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि यूथ के अंदर में बहुत टैलेंट है. मैं खुद यूथ की
एम्बेसडर हूँ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साउथ एशिया की यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स की एम्बेसडर हूँ. सो मेरा वन ऑफ माई पर्पसेज इन लाइफ इज़ टू इंस्पायर एंड एजुकेट द यूथ. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड सपोर्ट दिस ब्यूटिफुल इवेंट. ये इस टाइम पे जो पिछले 3 साल में कोविड लॉकडाउन 1 से लेके 2 से लेके अभी तक, आई थिंक ये जो जनरेशन है बच्चों की, इन्होंने एक लीप लिया है. इट्स अ वेरी बिग लीप. एंड एक यंग गर्ल 16-17 साल की जिया और एक किताब पब्लिश कर रही, मतलब, और आपने देखा कि इस कॉन्फिडेंस से उसने बात किया है, you know, and it is something that is just like, you know, mind boggling to me. It is, I think it's a mark of a generation that has taken a very big leap during the COVID times. I just imagine, and it is fantastical to imagine that by the time Jia is 30-35, where will she be? I think बहुत बढ़िया बात है कि इतने छोटे बच्चे इतने आगे जा रहे हैं और इतनी उनकी सोच आगे जा रही है. सो इट्स वेरी इनकरेजिंग इवन फॉर अस हु आर, यू नो, ग्रोन अप एडल्ट्स. इट्स वेरी इनकरेजिंग टू लर्न फ्रॉम देम द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट दे हैव एंड द लेवल ऑफ अचीवमेंट एट दिस वेरी टेंडर एज जो अब से उनको मिल रही है. आई थिंक आगे जाके यही हमारी फ्यूचर है. और इसी तरह अगर बच्चों को यू नो प्रोत्साहन दिया जाए, इनकरेजमेंट दिया जाए, तो दे कैन अचीव अ लॉट. They're used to great things. The exposure is too much than ours. So I'm sure चीज़ें बहुत बेहतरी के लिए बढ़ रही हैं. और मैं बहुत सरप्राइज था कि 15 साल की बच्ची ने इतनी अच्छी किताब लिखी है. और जब मैंने उससे सवाल पूछे तो वो 5 साल से पढ़ती आ रही है. उसने इतनी किताबें पढ़ ली होंगी जो शायद मैंने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी. लेकिन ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि यू नो आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत ही आगे है. तो यू हैव टू, यू नो, कीप अप विद देम. And it's always a great inspiration, you know, when such young talent are doing incredible job.